251 से लेकर के 300 तक वेब डिजाइन पब्लिशिंग के सेकंड पेपर की तैयारी। सुपर 50 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 251 इसका मैक्सिमम लोगों ने कवर किया हुआ है टीम ने, किसके साथ? W3 CSS के लिए। नाउ व्हाट इज द W3.CSS फ्रेमवर्क primarily used for? ऑप्शन है जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट, बैकएंड सर्वर डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बट ऑब्वियस है, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। रीजन क्या है कि भाई HTML क्या थी? फ्रंट एंड लैंग्वेज थी, तो उसके जितने फीचर्स होंगे वो भी क्या होंगे? फ्रंट एंड पे ही होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर of the W3.CSS framework? ऑप्शन सर्वर साइड रेंडर या रेंडरिंग, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डाटाबेस मैनेजमेंट। अब आपका टाइमर शुरू कर चुका हूं। क्लियर कर दिया था पहले कि हाँ W3.CSS को इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या था। बाकी ये जो है आपके क्या है, अलग फीचर्स यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 253, इन W3.CSS जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको या तो बाद में वॉच जरूर करिएगा या अभी फोटो क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे दोबारा आपको ना। व्हाट क्लासेस इज यूज्ड टू क्रिएट अ कंटेनर विद अ फिक्स्ड विड्थ? ऑप्शंस हैं डॉट कंटेनर, डॉट रैपर, डॉट बॉक्स और डॉट ग्रिड डैश कंटेनर। तो W3CSS में जो भी है आपके पास फ्रेमवर्क वो सब मिलेंगे किसमें? कंटेनर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 254, which class is used in W3.CSS to create a responsive navigation bar? मैक्सिमम प्रॉपर्टी सब ऐसी मिलेंगी। अब दो एक जैसी मिलती जुलती आ रही है तो कंफ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन है डॉट नैव बार, डॉट नेविगेशन, डॉट मेन्यू। तो मेन्यू नाम का कुछ हो नहीं सकता, कंफ्यूजन इन तीन में रहता है। तो ध्यान रखो क्या आंसर आएगा, अभी तो आ ही जाएगा फिलहाल डॉट नैव बार। ठीक है, और एक बार W3CSS की सारी प्रॉपर्टीज को थॉरली, यानी कि बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना है, ओवरव्यू देख लेना। दो तीन प्रॉपर्टीज दिमाग में रखना कि क्लास लेवल पे, लिस्ट लेवल पे, जैसे अभी मैंने आपको CSS के लिए बताया वैसा ही W3CSS में भी यही करिए। What class is used in W3.CSS to create a button? ऑप्शंस हैं डॉट बटन, डॉट BTN, डॉट क्लिकेबल, डॉट लिंक डैश बटन। चलिए डॉट BTN इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रॉपर्टीज चेक कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट क्लास इज यूज्ड इन W3.CSS to create a button? आपके ऑप्शन है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन डॉट मेन्यू डॉट नन। डॉट ड्रॉप डाउन मेन्यू यहां पर होना चाहिए था। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू को बनाने के लिए ये यूज कर रहे होंगे। ठीक ना, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, in W3.CSS which class is used to create a card like container for content? ऑप्शंस है डॉट कार्ड, डॉट कंटेनर, डॉट मेन्यू और डॉट बॉक्स। अब कंटेनर और कार्ड दोनों साथ में आए हुए हैं, अब या तो प्रॉपर्टी अलग है या तो कंटेनर। ठीक है, अगर ये नहीं दिया होगा तो बट ऑब्वियस है फिर इसी के साथ जाएंगे हम लोग, और नहीं तो फिर नन ऑफ द अबव दिया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which class is used in W3.CSS to create a grid layout? Almost clear. Dot card, dot grid dash container, dot grid और dot box. क्लियर है यहाँ का फीचर? अब जैसे तो कुछ है नहीं, डॉट ग्रिड। Question number 259, in W3.CSS which class is used to create a tabbed navigation interface? आपके ऑप्शंस हैं डॉट टैब, डॉट nav dash tabs,
डॉट टैब डैश navs और डॉट नेविगेशन डैश टैब्स। बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि नेविगेशन बार पर हम लोग झेल चुके हैं अभी। तो नेविगेशन को हटा करके रिप्रेजेंट किससे करना है, nav से, और बटन को हटा के रिप्रेजेंट करना है btn से। ठीक है ना। What class is used in w3.css to create a progress bar? Options हैं dot progress dash bar और लास्ट है आपका डॉट प्रोग्रेस बार। चलिए वॉच कर लेते हैं एक बार आंसर। तो डॉट प्रोग्रेस डैश बार। Question number 261. Which class is used in w3.css to create a tooltip? Option है dot tooltip, dot pop, dot tip और dot pop dash up. The correct answer is dot tooltip. Tooltip क्या होती है? आप देखिए, सभी ने देखी है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, ये कुछ आ रहे होते हैं ना ऑप्शंस। ये क्या है आपका? ये है आपका टूल टिप। क्लियर? और इस टूल टिप पर जो भी चीजें हैं, यानी जब आप कर्सर रखते हो किसी भी वेबसाइट पर, ठीक, तो उसमें क्या होगा, आपका एक हेल्प आएगी कि आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे ये क्लिक करना है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका इन w3.css व्हाट क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्लाइडर। ऑप्शंस हैं डॉट टूल टिप, डॉट स्लाइड, डॉट स्लाइडर, डॉट कैराउजल। डॉट कैराउजल, ये जरा क्वेश्चन ध्यान, हाँ पता ही नहीं था, ऑप्शन में आया, पता ही नहीं था, सुना नहीं था ये, कोई दिक्कत। अब याद रखना है आपको, इसीलिए मैंने कहा कि w3css की सारी प्रॉपर्टीज आप एक बार वॉच करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 263 पढ़ने से पहले आप खुद पढ़ ले, फिर मैं इसको पढ़ूंगा। डॉट div टैग है, आर्टिकल टैग है, सेक्शन टैग है, हेडर, फुटर, फॉर्म टैग कैन बी यूज्ड इन विच w3-css फ्रेमवर्क। ऑप्शन है w3-class, w3-slide, w3-container और लास्ट है आपका नन। मतलब कौन सा है जो इन सबके लिए एक साथ कॉमन प्रॉपर्टीज दे सकता है? w3 कंटेनर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वालिटी ऑल्टरनेटिव टू बूटस्ट्रैप इज। तो जिस तरीके का सेशन चल रहा है और जिस टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, आंसर मेरे सामने है फिलहाल। ऑप्शन है w3-css, फ्रेमवर्क, CSS और लास्ट है आपका नन। करेक्ट आंसर क्या होगा? बट ऑब्वियस है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का अल्टरनेटिव ये है, या ये कह लो कि w3-css का अल्टरनेटिव बूटस्ट्रैप है। इन सभी में क्या है? बने बनाए प्रॉपर्टीज या इनबिल्ट क्लासेस पहले से यूज कर ली गई है। नाउ नेक्स्ट है आपका, अब ये आपको विद सिंटैक्स दिया गया है, क्या अप्लाई होगा, कहां अप्लाई होगा, उसको देना है। div class is equals to w3-container w3-rect will change। ऑप्शंस हैं टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, both A and B and the last is none। बैकग्राउंड कलर, अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर? w3-text कलर का नाम सीधे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 266, द w3-container class adds blank to any element। ये डिफॉल्ट की बात कर रहा है, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या है, वैसे भी हम चेंज नहीं कर सकते उसको। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको लगाऊं, किसको? w3 कंटेनर को, तो वो क्या अप्लाई कर देगा? 16 px लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, 14 px लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, 15 px लेफ्ट एंड राइट पैडिंग एंड लास्ट अगेन नन। 16 px लेफ्ट एंड राइट पैडिंग इज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी फॉर w3 कंटेनर। डिफॉल्ट वाले पे ध्यान दे दीजिएगा, इसमें चॉइस नहीं रहेगी, यही है ही है उसके अंदर। अब वो कैसे देखोगे, वो
वॉच करिएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर W3.CSS ड्रॉप डाउन क्लासेस कंटेन। तो W3 CSS ड्रॉप डाउन क्लास का जो फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या होगा? ऑप्शंस हैं H ओवर कंटेंट क्लिक, H ओवर कंटेंट कस्टम, H ओवर कस्टम क्लिक और लास्ट है आपका नन। चलिए तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन आ चुका है, अब होगा क्या इसमें? ठीक है, तो H ओवर कंटेंट क्लिक ये कॉम्बिनेशंस हैं उसके। ठीक है, अब ये जाके वॉच करोगे तब समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे है, उसका आंसर क्या है। जो मैंने पहले कह दिया इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट है ही नहीं, इसमें प्रैक्टिकल पार्ट है आपका। प्रैक्टिकल किए होंगे, नहीं किए हैं तो अब जाके करो, उसको ट्राई करो, जाके W3.CSS की प्रॉपर्टी सारी वॉच करो। ठीक, और इसी की वेबसाइट पे जाके वॉच करो, W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे। क्वेश्चन नंबर 268, डिफॉल्ट मार्जिन इन W3 मार्जिन CSS। ऑप्शन 20px, 15px, 16px और लास्ट है 22px। वॉच इट, एक ही प्रॉपर्टी डिफॉल्ट पे चल रही होती है। द करेक्ट आंसर इज 16px। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका मार्जिन के केस में ध्यान रखना। हाँ, ये जो बातें चल रही थी मार्जिन के अलावा पैडिंग में शायद 0.5, एक बार वॉच कर लीजिएगा उसको, मैं श्योर नहीं उस बारे में अभी। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ CSS मेन्यू डिजाइन? ऑप्शन क्रिएट विजुअली अपीलिंग मेन्यूज, improve website performance, enhance search engine optimization, optimize server response, create visually appealing menu। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 270, फुल फॉर्म ऑफ DL इन HTML। ऑप्शंस हैं डेफिनेशन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ड्वेल लिस्ट और नन। डेफिनेशन लिस्ट, इसके साथ कुछ और भी एसोसिएटेड होता है क्या? DL से ही सारा काम हो जाता है या DL के साथ भी कुछ लगना होता है? DL के साथ क्या कोई और भी टैग लगेंगे? ये मुझे आप जो लाइव है वो कमेंट बॉक्स में बता दें, या ये इंडिविजुअल टैग है? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, कमेंट आए चाहे ना आए, DL टैग के साथ लगेगा अंदर DD और DT। DT होता है डेफिनेशन टर्म, यानी यहां पर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, इसके साथ दो टैग लगते हैं और पहला होता है DT यानी जस्ट लाइक डेफिनेशन हेडिंग, और इस DT के साथ एसोसिएटेड होगा क्या? DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो एक DL के अंदर एक सेट बनेगा DT DD, अगेन सेम DT एंड DD। DT फॉर डेफिनेशन टर्म और D फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 271, जावास्क्रिप्ट इज, ऑप्शंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, HTML और लास्ट है आपका क्या? नन। क्या होगा? इट इज, आ जाने दीजिए तब बताता हूं क्या है। इट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। ये शुरुआत में क्लास से बता दिया जाता है कि जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ सपोर्टेड या सपोर्टिव स्क्रिप्ट लैंग्वेज। आप जावास्क्रिप्ट से कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हो, कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के साथ आप रिस्पॉन्सिव पेजेस डिजाइन कर सकते हो बस, और वो भी किसके? सिर्फ HTML। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहां पर। अब इस कोड को आपको ध्यान से देखना होगा। पहले तो ये जो कोड यहां पर दिया हुआ है, इस कोड को पूरा ऑब्जर्व करिए, और इसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्शंस पे। पहले इसको वॉच कर लीजिए, देन मैं टाइमर ऑन करूंगा। स्क्रिप्ट के साथ क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हेलो, स्पेस दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ऑप्शन चेक करते हैं। हेलो जावास्क्रिप्ट, एरर, NaN नॉट अ नंबर एंड नन। तो इसका ऑप्शन का आउटपुट आना है क्या?
हेलो जावास्क्रिप्ट। कहां पे आएगा ये? ब्राउजर पे आएगा, करेक्ट है, बट जाहिर सी बात ब्राउजर पे आना है, कोडिंग एचटीएमएल की तो कर रहे हो। ये पास किसको होगा? ये किसके पास जाएगा? मेरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान सुनिए। इस लाइन के थ्रू लिखा गया मैसेज पूरी कोडिंग में किसके पास जाएगा? किस कोडिंग में किसके पास जाएगा? ये जाएगा उस टैग के पास जिसकी आईडी डेमो होगी। अगर यहां लिखा होता डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो आपका आंसर सही था कि वो क्या था कि हेलो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के पास आएगा। बट यहां से आना तो आउटपुट है ही है भाई, आएगा तो ब्राउजर पे ही। बट ये पास ऑन किसके पास होगा? किसी एक टैग के पास जिसकी आईडी क्या डिक्लेयर की गई होगी? डेमो डिक्लेयर की गई होगी। अब वो टैग कुछ भी हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, H1 हो सकता है, H2 हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, ब्लैंक फंक्शन इज यूज्ड टू रिसीव वैल्यू इन JS वेरिएबल। ऑप्शंस हैं आपके प्रॉम्प्ट, इनपुट, गेट, नन। चलिए अब इसलिए मैं टाइमर ऑन नहीं किया था, अब टाइमर ऑन कर रहा हूं ताकि आप अपने जितने तुक्के लगाने लगा डालो। क्लियर? देखो प्रैक्टिकल किए हैं, बताया और याद है तो प्रॉम्प्ट फंक्शन ध्यान रखना होगा। जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट फंक्शन होता है किसी भी यूजर से वैल्यू रिसीव करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 274, डबल इक्वल साइन इज इन JS। ऑप्शंस है एग्जैक्टली इक्वल्स टू, असाइनमेंट, बूलियन, नन। पहले तो ये है क्या कॉमन? ये है क्या? इसका मतलब समझ में आ जाएगा मुझे अभी कि डबल इक्वल साइन जो है वो है एग्जैक्टली इक्वल्स टू। अब मैं दूसरा नाम पूछ रहा हूं, ये है क्या? ये है ऑपरेटर। ये है सिर्फ ऑपरेटर, क्लासिफिकेशन नहीं उसका। ये है ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? एग्जैक्टली इक्वल्स टू। बिट वाइज शब्द आप तब इस्तेमाल करोगे जो मैंने बताया था, सिंगल एम्परसेंट है, सिंगल पाइप साइन है, डबल ग्रेटर देन है, डबल लेस देन है। ये सब हमारे क्या है? बिट वाइज ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आ रहे होते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवीजन और परसेंटेज, ये सब क्या है? हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। वॉच करिए इन सब चीजों को। नाउ हैश सॉरी एम्परसेंट कॉपी, ये कोड है पूरा, ये पूरा लिखा गया, इज यूज्ड टू शो ब्लैंक सिंबल। ऑप्शन है यूरो, रुपी, कॉपीराइट, कॉपी। और इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको एम्परसेंट के साथ लगाना पड़ता है, जैसे एम्परसेंट LT लेस देन के साइन के लिए, है ना। फिलहाल इसका आंसर यहां पर आ चुका है। कॉपीराइट का सिंबल, वो जो सर्किल के बीच में C लिखा होता है, अगर वो सिंबल आपको अपनी कोडिंग में कहीं लगाना है पैराग्राफ के आसपास, तो आप क्या टाइप कर दोगे साथ में? एंड एम्परसेंट कॉपी। डन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं यहां पर। अगेन एंड कॉपी इज यूज्ड टू शो सिंबल। ऑप्शंस हैं आपके यहां पर कॉपीराइट, अच्छा ये रिपीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 277, एम्परसेंट डांस is used to show blank symbol. Options है dotted, diagonal, diamond और none. ऑप्शन का आंसर डायमंड शेप, ठीक है। ये इस तरीके से जो आपका बनता है, कैसा कैसा बनता है शेप? डायमंड शेप कैसा होगा? बर्फी टाइप का। अभी वरना डायमंड भी नहीं याद आया तो डायमंड लाके दिखाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 278, which of the following attributes of text box control allow to limit the maximum character? टेक्स्ट बॉक्स बताइए फॉर्म में है, साइज, लेंथ, मैक्स लेंथ और नन। ये डिस्कशन हो चुका है, ऑप्शन का आंसर पता होना चाहिए, मैक्स लेंथ, जिसके थ्रू आप मिनिमम नंबर ऑफ लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 279, which of the following is not considered as an JavaScript? Options हैं syntax error, missing of semicolon,
डिवीजन बाय जीरो एरर, और लास्ट है नन। नॉट कंसीडर्ड एज जावास्क्रिप्ट डिवीजन बाय एरर, वो तो है ही है, उसका तो इश्यू नहीं है। ये एक्सप्रेशंस की बात हो रही थी। ऑपरेटर बेस्ड अगर दिया गया है तो डिवीजन बाय एरर को क्या दे देगा, सिंपल इन्फिनिटी दे देगा। ठीक है, सेमीकोलन लगाना ना लगाना प्रैक्टिस का है। एरर कब देता है ये भी मैं बोल दे रहा हूं, जैसे आपने इस पे पॉइंट आउट किया कि मिसिंग ऑफ सेमीकोलंस नहीं है, आप कभी भी इसके सामने सेमीकोलन लगा दीजिए, एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो सेमीकोलन लगाना ना लगाने के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 127.0.0.0 is IP address, loopback address, both A and B, और लास्ट है नन। अभी डिस्कशन हुआ, वॉच केयरफुली। हर डिस्कशन में बोलता हूं पहले ऑप्शंस को समझो। है तो भाई वो भी आईपी एड्रेस ही, उसका एक और नाम डिफाइन कर दिया गया, तो इसीलिए मैं इन सीरीज में टीम यही बताना चाह रही है मेरी कि ये जो दिए गए हैं क्वेश्चन भैया पढ़ लीजिए, और आंसर देने से पहले अपनी भावनाओं पे काबू रखिए, तब आंसर दीजिए। एक मुझे आता है अलग चीज है, मुझे ही आता है ये और भी अलग चीज है। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 281। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज, ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलने वाले प्रोटोकॉल कौन से हैं? जैसे अभी ओएसआई का डिस्कशन हो रहा था, यूडीपी एंड टीसीपी, पीपीएक्स, एएलपी, नन। तो करेक्ट आंसर है यूडीपी और टीसीपी प्रोटोकॉल्स आपके हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलने वाले या यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स। टीसीपी का डिस्क्रिप्शन दे दिया था, इसका जस्ट उल्टा डिस्क्रिप्शन होता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का। कुछ मेन बुलेट्स दिए थे, पैकेट में डेटा ये भी ट्रांसफर करेगा, ये सिमिलैरिटी है। टीसीपी था कनेक्शन ओरिएंटेड था, ये है कनेक्शन लेस। यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस है। दूसरा, ये गारंटीड डिलीवरी नहीं देगा, ये देगा बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। वो पूरी कोशिश करेगा डाटा डिलीवर करने की, हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाया तो वो आपको फीडबैक भी नहीं देगा। डन, इतनी बात समझ में आ रही मेरी? क्लियर? तो ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी पे काम कर रहा होता है। जितनी भी कम्युनिकेशंस या उसमें ब्रॉडकास्टिंग चलती है वो यूडीपी पे ही तो चल रही है। अब इस समय जो भी सेशन चल रहे होंगे वो क्या होंगे, यूडीपी के थ्रू चल रहे हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल फॉर ब्रॉडकास्टिंग। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल 283। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? आपके ऑप्शंस हैं गूगल, याहू, ट्विटर, और लास्ट है आपका बिंग। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे सेट में कि सर्च इंजन कौन कौन से थे। ठीक है, तो ट्विटर जो है आपका वो क्या सर्च इंजन नहीं। तो ट्विटर है क्या फिर? सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। इस पर किस तरीके की इंफॉर्मेशन जा सकती है, टेक्स्ट बेस्ड या ग्राफिकल बेस्ड? चेक करिएगा ट्विटर में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का मैसेज जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईमेल मैसेज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय, ऑप्शंस हैं कोचिंग, एन्क्रिप्शन, मिररिंग और शैडोइंग। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म एक ही है, कौन सी है? एन्क्रिप्शन करने की। ठीक ना, नेक्स्ट है आपका यहां पर वेब क्रॉलर इज नॉन एज, ऑप्शन है क्रॉलर रोबोट, क्रॉलर बोट, वेब बोट और वेब रोबोट। ऑप्शन है आप, आंसर है आपका वेब रोबोट, जिसको हम लोग समटाइम क्या कहते हैं, स्पाइडर या स्पाइडर बोट भी कह रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया यही चीज थी, क्या हार्वेस्टिंग वाला जो काम था कि इंफॉर्मेशन के सर्च जो की जा रही है उसके ट्रेंड को एनालाइज करना कि कस्टमर किस तरीके की इंफॉर्मेशन को सबसे ज्यादा सर्च कर रहा है, जिसको मार्केट में वाकई आने की जरूरत है, जिसे कहते हैं डिमांड
एंड सप्लाई। ठीक, नाउ नेक्स्ट है आपका 286 सिक्योर सॉकेट लेयर, अ प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय, ऑप्शन है आपके IETF, एप्पल, नेटस्केप और HP। तो प्रोटोकॉल किसने डेवलप किया था? नेटस्केप ने भी। अब बाकी कंपनीज क्या भैया, ये तो लैपटॉप बना रही है, ठीक है ना, नेटस्केप ब्राउजर है तो उसी ने प्रोटोकॉल बनाया होगा। ना नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ऑनलाइन पब्लिशिंग मीन्स, ऑप्शन में आपके है क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग वेब पेजेस ऑन वेब सर्वर, सेलिंग ऑनलाइन बुक्स ऑन वेब सर्वर, प्रिंटिंग ऑनलाइन बुक्स ऑन वेब सर्वर, क्रिएटिंग ऑनलाइन बुक्स ऑन वेब सर्वर। ऑप्शंस के अब टाइमर ऑन करता हूं आपके लिए। अब जितने भी चार ऑप्शंस में है, तीन आपने ऑब्जर्व कर लिए हैं ध्यान से, तो आपको करेक्ट आंसर पता चल चुका है कि सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या है यहाँ पर। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 288। अच्छा, अब ये जितना अभी तक चला इसमें चीजें आपको समझ में आई, क्वेश्चंस पैटर्न समझ में आए आपको सारी चीजों के, ठीक, और किस तरीके से तैयारी अभी और आगे करनी है। तो अभी आने वाले 2 दिनों में और भी चीजें भी मिलनी है, तो क्वेश्चंस का आइडिया मिलने लग गया होगा कि अब कैसे हम लोग को देखना या पढ़ना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 288, ब्लैंक इज यूज्ड टू ऐड स्पेशल इफेक्ट्स टू अ वेबसाइट सच एज एनिमेशन और एच ओवर इफेक्ट। ऑप्शन है आपका CSS, PHP, HTML और जावा स्क्रिप्ट। बट ऑब्वियस है, अब यहीं से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और ले लीजिए। CSS के साथ में अगर एनिमेशन करना है तो आपको किस टूल किट की जरूरत पड़ेगी, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। CSS के साथ अगर आपको एनिमेशन भी अप्लाई करना है तो आपको ऊपर इंट्रोड्यूस करनी होगी वेब टूल किट। वो ये पूरा कीवर्ड है, वेब टूल किट। तो वेब टूल किट को इंट्रोड्यूस करके कोडिंग में, या टाइप करके, कहने का मतलब इंट्रोड्यूस मतलब यही है, टाइप करके आप CSS के एनिमेशन वाले फीचर्स को अप्लाई कर सकते हो कोडिंग में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 289, अ वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स अ वेब पेजेस। ऑप्शंस है residing in many computers, created using HTML with links to other web pages, and last है none of the above। created using HTML pages यानी सिंपल वर्ल्ड वाइड वेब में जो वेब पेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो भैया जो HTML बना के दिए होंगे। रिसाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर का मतलब क्या, कंप्यूटर में बनाई गई आपकी वर्ड एक्सेल की फाइल है, वो तो वेब पेजेस नहीं है तो ब्राउजर को देखता ही नहीं है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ARPANET स्टैंड्स फॉर, अभी अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है। ऑप्शन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एसिमेट्रिक राउटिंग प्रोजेक्ट एडवांस नेटवर्क और नन ऑफ द अबव। तो बस गया मामला जी? नहीं, फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज नेटवर्क। यहां पे डी गायब है भाई, जल्दी मत कर जाना, इसीलिए कुछ क्वेश्चन नॉन ऑफ द अबव के ले आए हैं, है ना। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज नेटवर्क। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स। ऑप्शंस है हाइपर एंड कैस्केडिंग वेबसाइट, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट, सिंगल एंड मल्टीपल वेबसाइट्स, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज स्टैटिक एंड डायनेमिक। हाइपरलिंक होता है, कैस्केडिंग CSS होता है, सिंगल और मल्टीपल कुछ होता नहीं है, ऑल ऑफ द अबव कैसे हो जाएगा? तुक्के और तर्क में इतना ही अंतर होता है बस। ठीक है, आपने लगाया तुक्का, हमने दिया तर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 292, ब्लैंक इज द डिफॉल्ट विंडोज टेक्स्ट एडिटर फॉर वेब पेज। ऑप्शन है, जहां से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले, आपका दिमाग बहुत सारी जगह भागा है, ये तो सारे ही आ रहे हैं। ठीक है, अब आपका दिमाग भाग चुका, अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूं फिर टाइमर चलाता हूं। नोटपैड,
नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, VS कोड। दिमाग कंफ्यूज दो जगह है। आंसर आपको मिल चुका है फिलहाल। क्यों है, क्वेश्चन को पढ़िए। इज द डिफॉल्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जो मिलता है वो नोटपैड होता है। नोटपैड प्लस प्लस तो मुझे डाउनलोड करना पड़ता है, सबलाइम एडिटर मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, VS कोड मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। तो इज द डिफॉल्ट विंडो, तो विंडोज में जब इंस्टॉल करोगे नोटपैड इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 293 की तरफ, सेट नंबर 6 में। Which tag is used to show the teletype text? ऑप्शन है pre, DFN, डबल T और none of the above। अभी पूरी तरीके से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। आपको टैग याद होंगे तो इसके आंसर में आपको पता है क्या आना है। डबल T टैग फॉर टेलीटाइपिंग टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 294, which tag is used to define represent number in exponential form in an HTML? ऑप्शन है आपका सब del ins। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या था? पावर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर, और यहीं पे होता है नंबर इन बेस फॉर्म। हर बार वो मुंह खोल के थोड़ा ना बोलेगा कि सुपर स्क्रिप्ट बताने के लिए कौन सा टैग, तो पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है। उसने सुपर स्क्रिप्ट शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं, वरना ये P और B से लगा लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मतलब सब, बेस मतलब B। नाउ क्वेश्चन नंबर 295, blank tag is used to define bold text in HTML document। आपके ऑप्शंस हैं strong, B, both A and B और none। गुड, both A and B। चलो सेशन करने का ये फायदा हुआ कि एक क्वेश्चन तैयार हो गया। नहीं, चलिए फिलहाल पूरी उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चन नंबर 296, some symbols have a special meaning in JavaScript like। इनमें से किस सिंबल की स्पेशल मीनिंग होगी? किस सिंबल की स्पेशल मीनिंग होगी? ऑप्शन है लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, एम्परसेंड साइन और ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन है आपका यहां पर, नेक्स्ट है आपका क्या? ऑल ऑफ द अबव। ठीक भाई, सभी क्या ऑपरेटर्स हैं, हर एक का अपना अपना काम है। जैसे अभी इसका भी काम देखा था ना हम लोगों ने, इसका ऑपरेटर्स एज अ टैग भी काम कर रहा होगा। तो चाहे यहाँ HTML लिखा हो चाहे जावास्क्रिप्ट लिखा हो या CSS ही क्यों ना लिखा हो, हर सिंबल का अपना एक स्पेशल टारगेट है। आप इसको सिर्फ टाइप करके छोड़ देंगे और सोचेंगे स्क्रीन पे दिखाई देगा, तो नहीं होना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ना, इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, और ये फोटो क्लिक भी कर लीजिएगा। व्हाट कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेक्साडेसिमल कोड #6 × 0 इन W3 CSS। एक बार करना पड़ेगा, कलर कोडिंग स्क्रीन पे आता है, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू। अब बोलो, तुक्का मारने पे आ रहे हो तो कुछ भी बोलो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ब्लैक इज द करेक्ट आंसर यहां पर। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 298। इन W3.CSS what color does type the keyword navy represent? अगर मैंने नेवी कीवर्ड या कहीं टाइप किया हुआ है W3.CSS या कंटेनर के साथ, तो क्या दिखाएगा? ब्लू, ब्लैक, ग्रेडियंट और डार्क ब्लू। अपने नाम की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखो। मैं अभी बोला नाम की प्रॉपर्टी देगा वो, तो सिंपल क्या है? डार्क ब्लू। ठीक है, कलर्स के मामले में ध्यान देना। एक कलर पे प्रॉपर्टी है टील, TEAL, उसका जो सिमिलर लुक है वो सियान है।
CYAN है ना, ये चेक करना है, क्वेश्चन और भी रहता है कहीं। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 299, which of the following best describe the function of a container in W3.CSS? पहले ऑप्शन पढ़ दूं फिर आगे बढ़ता हूं। hold content within a defined width, provide functionality for user interaction, manage server side operations, control database queries। टाइमर अब ऑन करता हूं। अब आप ऑप्शन को देखो, ऑब्जर्व करो और बताओ, और ये तभी हो पाएगा जब इस पर पढ़ाई की होगी। क्वेश्चंस के भरोसे नहीं बैठना है, थ्योरी भी पढ़ लेनी है इनको, ठीक है ना। तो होल्ड द कंटेंट विद इन अ डिफाइंड विड्थ, तो इस पूरे सेशन में जो भी चलते हैं, जो आगे चलेंगे, गारंटी इस चीज की नहीं ले रहे हैं कि हम आपको यही क्वेश्चन उठा के एग्जाम में आ जाने हैं। गारंटी इस चीज की कि हाँ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या है वो मिल जाएंगे। इससे इजी भी हो सकता है, इससे टफ भी हो सकता है, क्वेश्चंस तो वैसे भी डिफरेंट होंगे, बट एटलीस्ट क्वेश्चन का रीड और माइंडसेट क्या होना चाहिए ये आपको समझ में आना है कि कहाँ आपने अभी ओवर कॉन्फिडेंस में क्या किया, आंसर्स गलत दे दिए। पता था आपको, बस देखा नहीं। जैसे आईपी एड्रेस और लूप बैक एड्रेस, ये गलती हुई थी। कुछ और क्वेश्चन थे जहां पे आपने बिना सोचे समझे, अब कम से कम अगर ये ब्लैक कलर वाला कुछ आता है तो आप एक बार ध्यान रखोगे इन चीजों पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 299 पर मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा सॉरी ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट? ऑप्शन है कंपाइल्ड, इंटरप्रेटेड, बोथ A and B, एंड लास्ट है none of the above। जावास्क्रिप्ट कैसी है? कैसी है? इंटरप्रेटेड है भाई। कंपाइल्ड से वेट किया, ध्यान रखो यहां से आगे तक अभी खत्म नहीं हुआ सेशन, वेट करो 2 मिनट। जावास्क्रिप्ट क्या छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखो। कंपाइल्ड की अगर आप बात करो तो C और C++ लैंग्वेज ही कंपाइलर बेस्ड हैं। इसके अलावा जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सब इंटरप्रेटेड हैं या इंटरप्रेटर पर बेस्ड हैं। तो ये था हमारा सेट 6 ओ लेवल वेब डिजाइन पेपर का। आई होप कि इसमें चीजें समझ में आई होंगी। कल और सेट लेके आएंगे हम लोग यहाँ पर, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।